दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन काफी अच्छे पेस से बढ़ती नजर आ रही है। विश्व स्तर पर भारत के झंडे हर क्षेत्र में लहराए जा रहे हैं। तो वहीं भारत के फॉरेक्स रिजर्व से जुड़ी एक काफी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग खबर अब निकलकर सामने आ रही है, जो एक बार फिर से भारत की उभरती स्थिति को दर्शाती है। और इसी खबर पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत जैसी किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे फॉरेक्स भी कहते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली फॉरेक्स वो एसेट होते हैं जो देश का सेंट्रल बैंक होल्ड करता है, ताकि जो इंपोर्ट देश कर रहा है उसकी पेमेंट की जा सके। ये फॉरेन एक्सचेंज चार चीजों को इंक्लूड करता है। पहला फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स यानी डॉलर, यूरो, पाउंड, ETC। वहीं दूसरा होता है गोल्ड, जो कि एक ग्लोबल करेंसी है और हर देश इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तीसरा होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और चौथा होता है IMF में रिजर्व पोजीशन। और भारत, चीन जैसे देश अपना ज्यादा कंसंट्रेशन फॉरेन करेंसी एसेट्स पर देते हैं, जबकि USA अपने फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा रखता है, क्योंकि उनका डॉलर ऑलरेडी एक फॉरेन करेंसी है, इसीलिए सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो अपनी ही करेंसी को क्या ही संभाल कर रखेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत अपनी फॉरेन करेंसी को ज्यादा मेंटेन करता है। तो वहीं भारत का फॉरेक्स यानी कि उसकी विदेशी मुद्रा का अब तक का सबसे हाई लेवल अक्टूबर 2021 में देखने को मिला था, जब विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर पर जा पहुंचा था। लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद और खास तौर से रूस और यूक्रेन पर हमले के बाद कमोडिटी के दामों में तेजी से उछाल के चलते डॉलर रिजर्व में कमी देखने को मिली, क्योंकि भारत को ऊंची कीमत पर कच्चा तेल आयात करना पड़ रहा था। साथ ही रुपए में आ रही लगातार कमजोरी को थामने के लिए RBI को डॉलर बेचना पड़ा। और वहीं अब भारत अपनी स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की रेस में लगा हुआ है, जिसके चलते इस साल यानी 2023 में भारत का फॉरेक्स 600 अरब डॉलर को एक बार फिर से पार कर गया, जो कि काफी अच्छी खबर है। हालांकि भारत अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया, पर उम्मीद है कि इस साल जल्द ही भारत 645 अरब डॉलर के इस रिकॉर्ड को भी जल्द तोड़कर आगे निकल जाएगा। एक और जहां विश्व के बाकी देशों का फॉरेक्स रिजर्व लगातार घटते जा रहा है, तो वहीं भारत इस समय एक कांस्टेंट पेस पर और संभल कर चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते भारत का फॉरेक्स अभी भी 600 अरब डॉलर से ज्यादा का है। हालांकि इसी हफ्ते भारत के फॉरेक्स में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली, जिससे भारत का फॉरेक्स 2.41 अरब डॉलर से घटकर 601.45 अरब डॉलर हो गया है, जिसमें से 99% फॉरेन करेंसी एसेट्स है और बाकी का 1% गोल्ड और अन्य कंपोनेंट्स हैं। वहीं आपको बता दें कि यह फिगर भी इस ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पर एक अच्छा अमाउंट है, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जहां हर देश की अर्थव्यवस्था और फॉरेक्स लगातार घटते जा रहे हैं, तो वहीं भारत अपने फॉरेक्स में आई गिरावट को नजरअंदाज न करते हुए इसे लगातार बढ़ाता जा रहा है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, फॉरेक्स के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत लगातार आतंकवाद को खत्म करने के लिए काफी बड़े और खतरनाक कदम उठाता जा रहा है, और इन्हीं आतंकवादियों में से एक है खालिस्तानी आतंकवादी, जिन पर भारत ने अपनी पक्की नकेल कसने का फैसला ले लिया है। हाल ही में कई खबरें निकलकर सामने आई, जिनके मुताबिक दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे ऐसे खालिस्तानी आतंकी जो भारत को तोड़ने की प्लानिंग लगातार कर रहे हैं, उन सभी की बड़ी ही खुफिया तरीके से मौत हो रही है। और उनकी मौत के चलते अब बाकी के खालिस्तानी फिलहाल के लिए अपने बिल में छुप कर बैठ गए। और इसी छुपन छुपाई के खेल में गुरप्रीत सिंह पन्नू का नाम भी आया था कि वह भी मारा गया, जिसके बाद एक वीडियो के जरिए पन्नू ने अपने जिंदा होने की खबर फैलाई, ताकि उसे अभी मरा हुआ ना समझा जाए। यानी कि अभी एक इनडायरेक्ट चुनौती दी गई है कि अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं और खालिस्तान खत्म करने की बात कर रहे हैं। पर दोस्तों, इस समय खालिस्तानियों के पास छुपने के अलावा अब कोई और ऑप्शन बाकी नहीं बचा, क्योंकि यूके, जो कि खालिस्तानियों का एक घर रहा है, अब उसने भी उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया है। सिंपल शब्दों में इस बात को समझे तो भारत ने अपने आर्थिक दबदबे को जहां पहले इस्तेमाल करना चाहिए था, वहां अब भारत इसको इस्तेमाल कर चुका है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल
देख सकते हैं जहां पर लिखा गया है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म और यूके मिनिस्टर्स एजेंडा ड्यूरिंग इंडिया विजिट, यानी कि यूके के मिनिस्टर जब भारत आएंगे तो ये खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट पर ही ज्यादा से ज्यादा चर्चा की जाएगी। यानी कि अब यूके भी खालिस्तानी सपोर्टर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। इवन भारत ने जो खालिस्तानियों को डिपोर्ट करने का भी डिसीजन यूके को सुनाया है। यूके में हुए भारतीय झंडे के अपमान के बाद भारत हर समय यूके को लगातार खालिस्तानियों के प्रति एक्शन लेने को कह रहा था, लेकिन यूके उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था। इसके चलते खालिस्तानी अपनी अकड़ में यूके से हर प्रोटेस्ट इजीली कर रहे थे, जिसके बाद भारत को समझ आया कि यूके को सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जिसके चलते भारत में यूके के हाई कमीशन के बाहर से सारी सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। जिसके बाद यूके डर गया और उसने खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म पर एक्शन लेने के बारे में विचार किया, जिसके चलते अब यूके के मिनिस्टर भारत दौरे पर हैं और इस विषय पर चर्चा करेंगे। साफ है दोस्तों कि अब धीरे धीरे भारत की बात मानते हुए यूके, यूएस और कनाडा जैसे देश खालिस्तानियों पर एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।